हुड्डा साहब, आप नई पार्टी बना लीजिए तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह कहना है सफेदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और हरियाणा विधानसभा के दिग्गज सदस्य राम कुमार गौतम का। राम कुमार गौतम अपनी भाषण शैली के चलते लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वर्ष 2019 में जब जननायक जनता पार्टी की राजनीति का उफान हरियाणा में उठा हुआ था, उस दौरान नारनौंद विधानसभा सीट से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राम कुमार गौतम ने जिस तरीके से जीत दर्ज की और उसके बाद विधानसभा में 4.5 साल तक अपनी पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला से 36 का आंकड़ा रखते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हुड्डा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। यानी कि साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके से राम कुमार गौतम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को निशाना बना रहे हैं और नायब सिंह सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को भी राम कुमार गौतम ने कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि राम कुमार गौतम विधानसभा चुनाव से चंद दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद नारनौंद छोड़कर सफेदों से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि सफेदों भी जींद जिले के अंतर्गत आती है और राम कुमार गौतम का अच्छा खासा सियासी प्रभाव सफेदों विधानसभा सीट पर देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ पर नारनौंद छोड़कर सफेदों गए, 4200 वोट के करीब यहाँ पर जीत नसीब हुई, अधिक वोट मिले यहाँ पर राम कुमार गौतम को। इस जीत से काफी खुश नजर नहीं आए राम कुमार गौतम, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सफेदों से और भी बड़ी जीत दर्ज कर सकता था, लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की लहर चलाई गई, उसका नुकसान यहाँ पर मुझे भुगतना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं मंत्री भी बनना चाहता हूँ, पावरफुल मंत्री बनना चाहता हूँ, हरियाणा के लोगों की सेवा अंतिम वक्त में करना चाहता हूँ। खुले मन से यहाँ पर जिस तरीके से राम कुमार गौतम ये कहते हुए नजर आए थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे अपना साथ समर्थन दीजिए और मुझे कामयाब बनाइए, मैं आपकी आवाज को हरियाणा में उठाऊंगा। विधानसभा में जोर शोर से यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए राम कुमार गौतम नजर आ रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के किस तरीके से नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी ने एक मिरेटी लगाई, खून के कतरे बह जाएंगे, नालियां बह जाएंगी, खून की कतरा खून का भी नहीं गिरा, 370 धारा तोड़ के फेंक दी। राम मंदिर का निर्माण किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। सुबह उठते ही ताऊ राम राम, दादी राम राम, बेबे राम राम, रग रग में हमारे राम। कांग्रेस वालों ने बयान दिया था, उसने वो जो आजकल इनकी पार्टी में पता नहीं आया कि नहीं आया, इनका वकील था कपिल सिब्बल, कि जी 10 साल फैसला ना होने दो इसका, बाबरी मस्जिद बनी रहने दो इसमें। अरे मैं दावे से कहता हूं, और पार्टी बना लिए भूपेंद्र हुड्डा, बेशक सूट बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी गारंटी से कहता हूं कभी पावर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे भले आदमी जाति जनगणना और तेरे को सूझता ही कुछ नहीं, कभी सेक्रेटरी कितने, कभी कितने कितने, अजीब बात करता है। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे, अरे तुमने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे, और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी, यूं कहते उस पर लगा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी, वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी 10 साल, उससे पहले नहीं था। एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए, ठीक है उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी, जो टेक्निकल काम कर दिए सारे,
और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा भाई। हालांकि आपने बहुत काम HKRN के उनकी पक्की कर दी नौकरी, अनेक काम है, बहुत लोगों ने ये वो गाए हैं, ये इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी टेक्निकल थी और कुछ नहीं थी, पर काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। उसके बाद नायब सैनी ने फिर सुधारा और भी सुधार कर दिया। और जो ये सरकार आई है, ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिला है 36 बरादरी का, सबका जब आई है। EVM का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। कुछ भाई जो पर्सनल नफरत करते हैं नायब सैनी से, वो बावड़े हैं बिल्कुल। उनको गलतफहमी भी है कि भाई तू फलाना बन जाता तो पता नहीं क्या कर देता। लेकिन मैं कहता हूं सही समय पे जो सही फैसला लिया पार्टी ने, ये तो सुना आपने रामकुमार गौतम को, जो लगातार ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रगों में एक देशभक्त का खून है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बेहतरीन राजनेता है, लेकिन वो चारों तरफ से उन लोगों से घिरे हुए हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है। यानी कि जम करके यहाँ पर विधानसभा में एक दूसरे पर बयानबाजियां हो रही है। हरियाणा विधानसभा का माहौल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया है, यह नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल की सरकार का पहला सत्र है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हरा करके बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया और नायब सिंह सैनी प्रदेश की राजगद्दी पर एक बार फिर से विराजमान होते हुए नजर आए। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि किसानों के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, अपराध, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार तमाम अपनी उपलब्धियां गिनवाती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के दावों के सामने फीकी पड़ते हुए नजर आ रही है। आखिरकार आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से नायब सिंह सैनी प्रदेश की सरकार को चलाएंगे, ये भी बड़ा चैलेंज है। और हरियाणा में जो तमाम ग्रामीण स्तर के मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष मजबूत दावे करता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूती के संकेत दे रहा है, आखिरकार उन चुनौतियों से निपटकर किस तरीके से आने वाले वक्त की राजनीति को तय किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाला 5 साल का कार्यकाल प्रदेश के यहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। हम हरियाणा में 2 लाख रोजगार देने का जो वादा करके आए हैं, उसको समय रहते ही पूरा करेंगे। और हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के लोगों के जन कल्याणकारी मुद्दों के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए यहाँ प्रतिबद्ध है, जिम्मेदार है और प्रदेश की जनता का कल्याण करने में किसी तरीके का किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। और आगे आने वाले वक्त में प्रदेश प्रगति के पथ पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा देने वाले नायब सिंह सैनी हरियाणा में अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से सफल सरकार चला पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।